Welcome to Code and Capital. आपका दोस्त आपका होस्ट आशीष। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी एल्गोरिथम कोड को बनाने का। तो यहाँ हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी का जो मैंने कोड्स दिए हुए हैं उनका ही यूज़ करेंगे। और जो मेरी वेबसाइट के ऊपर डला हुआ है, जो मेरी वेबसाइट है उसका नाम है codeandcapital.in। तो यहाँ जो सबसे पहले हमको जो लगता है वो लॉगिन लगता है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले लॉगिन लेंगे। तो ये सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। जो लॉगिन है वो login.py के नाम से हमारी फाइल है अगर, तो उसको पहले हम रन कर लेंगे। ये मैंने फ्लैट एपीआई के लिए ही बता रहा हूँ मैं। तो ये जो लॉगिन फाइल है ये आपको कैसे मिलेगी, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पर ये वेबसाइट का नाम और यहाँ /शॉप करोगे तो आप शॉप पेज पे आ जाओगे। वहाँ पर ये कोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये कैसे मिलेगा ये मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा। इसकी जो कॉस्ट प्राइस रखी है वो फिलहाल 500 प्लस जीएसटी है, जो आपको 590 रुपीज़ की पड़ेगी। और सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट है आपको, बाकी का सारा कुछ जैसे एल्गो बनेगा वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसके बाद फिर लाइव कैसे बनाते हैं उस पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसके लॉगिन होने के बाद में आपको एक मेन फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी और साथ में एक एक्सेल की फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो मेन फाइल है उसका नाम मान लो हमने एल्गो फाइल डॉट आई पी वी आई एन बी रख दिया, ठीक है। फिर उसको रन कराना पड़ेगा। अब इस मेन फाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा उसको देखते हैं। तो पहला कंटेंट होगा, हमें जो सेशन टोकन है जो हमें लॉगिन से मिला है, यहाँ पर इस लॉगिन से जो हमें सेशन टोकन मिलेगा उस सेशन टोकन को हम यहाँ पे फैच कराएंगे ठीक है। तो इसको फैच कराने के बाद में इस सेशन टोकन को लॉगिन कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इंपोर्ट कराएंगे सारी लाइब्रेरीज को जो हमारे कोर्स में यूज होने वाली है। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कराने के बाद में हमें वेरिएबल असाइन करने होंगे, चाहे वो हम एक्सेल के थ्रू करें या हम मैनुअल वे में उस कोड के अंदर हम डालें। लाइक जैसे कि हम डालते हैं हमारा एक्सचेंज कौन सा रहेगा, एनएससी या बीएससी, ठीक है। ये हम एक्सेल के थ्रू भी डाल सकते हैं और मैनुअली भी डाल सकते हैं ना, फाइल मेन फाइल जो आपकी एल्गो फाइल चल रही है। तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, आपको किस स्क्रिप्ट पे काम करना है। मान लो आपको रिलायंस पे काम करना है तो वहाँ आप रिलायंस -EQ डालोगे, ठीक है। तो रिलायंस का एक ये सिंबल है, ठीक है, वो वहाँ पे असाइन हो जाएगा। या फिर आप एक्सेल के थ्रू भी इसको असाइन करा सकते हो अपने स्क्रिप्ट्स को, ठीक है। और क्वांटिटीज है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, ये सारा कुछ हम असाइन कराएंगे यहाँ पर। उसके बाद जो रहता है हमारा, वो हम टेलीग्राम बोट का जो कोड है हमारा, जो फंक्शन हमने दिया है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगा अभी। फिर हम इसको असाइन कराते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारे को हिस्टोरिकल डाटा चाहिए। अब हमें ट्रेड करना है, मान लो किसी पे एल्गोरिथम बनानी है तो हमें डाटा की ज़रूरत पड़ेगी कैंडल वाइज। तो हम कैंडल वाइज डाटा ले लेंगे, चाहे वो 1 मिनट का हो, 5 मिनट पे काम कर रहे हो या 15 मिनट पे काम कर रहे हो, जिस भी डाटा पे आप काम कर रहे हो तो उसका हम कैंडल स्ट्रक्चर हम हिस्टोरिकल डाटा से ले लेंगे वहाँ पे। इसका भी कोड मैंने मेरी वेबसाइट पे डाला हुआ है, ठीक है। ये टेलीग्राम का भी कोड है आपका, हिस्टोरिकल डाटा का कोड भी आपका फ्री अवेलेबल मेरी वेबसाइट पर। और ये सेशन टोकन कैसे लेंगे इसका भी है। तो सारा कुछ आपको वहाँ बना हुआ सारा कोड्स मिल जाएंगे। आपको जो मेन काम करना है वो कहाँ करना है वो मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे फिर हम इंडिकेटर्स लेंगे। अब अब आपको कैंडल तो मिल गई। अब कैंडल के ऊपर आपको क्या लगाना है, इंडिकेटर लगाना है जिसपे आप बाय सेल अपना ट्रिगर जनरेट करोगे। तो वो इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स का मैंने अभी नहीं बताया है अभी तक।
तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे EMA, सुपर ट्रेंड, RSI, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स हैं। बाकी का अगर कोई इंडिकेटर ऐसा है जो आप यूज़ कर रहे हो और चाहते हो उसका कोड आपको चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं उसके उसके ऊपर कोड बना के आपको दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो बाकी ये जो EMA और सुपर ट्रेंड और RSI के कोड्स हैं, ये मैं अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करूँगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, बाय सेल ट्रिगर कोड लेंगे फंक्शंस में। ये सारे फंक्शंस हैं हमारे, ये भी फंक्शन चलेगा और ये भी फंक्शन है, इनको हम कॉल कराएंगे और ये भी फंक्शंस में है। तो इसका भी कोड हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है बाय सेल के लिए, तो इसको वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे मेन चीज़ है, ये आपका मेन ट्रेडिंग लॉजिक रहेगा। यहाँ पे आपको कंडीशंस वगैरह क्या डालनी है वो आप डालेंगे, जैसे लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ से हम फैच करेंगे हिस्टोरिकल डाटा से इसमें, ठीक है? हिस्टोरिकल डाटा से, या एक कोड करके एक फंक्शन है जो हमें इन्होंने ही दिया हुआ है, फ्लैट रेट नहीं अपने को कराया हुआ प्रोवाइड, वहाँ से हम लेटेस्ट प्राइस ले सकते हैं, ठीक है? या फिर हम हिस्टोरिकल डाटा से भी हम लेटेस्ट प्राइस ले सकते हैं। तो ये कैसे कराएंगे, ये हम एक बार एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम देखेंगे। ये कंडीशन लेंगे, फिर हम, हमें बाय सेल की कंडीशन क्या चाहिए, इसे हम इस इफ स्टेटमेंट में देते हैं कि इफ, मान लो एक, मैं एक कंडीशन ले लेता हूँ कि इफ द लेटेस्ट प्राइस इज हायर देन द प्रीवियस हाई प्राइस, तो हमारा वहाँ पे बाय सेल ट्रिगर हो, और जिसमें RSI हमारी 60 से ऊपर होनी चाहिए और सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन होना चाहिए। तो ये हमारी एक क्या हो गई, एक स्टेटमेंट हो गई, इफ स्टेटमेंट बाय को ट्रिगर करने के लिए। तो आपकी जो भी आपकी ट्रेडिंग का आपका जो भी है आपका लॉजिक, वो आप उस स्टेटमेंट में डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ से बाय और सेल ट्रिगर होंगे। इसके बाद जो है हम एग्जिट लॉजिक लेते हैं, जब हमारा बाय या सेल जो भी हो गया, अब अगर बाय हुआ है तो हम सेल को हम इसमें आगे लेंगे, या सेल हुआ है तो हम बाय लेंगे, ठीक है? फिर हम लॉक करेंगे जितने भी हमारे ट्रेड्स हुए हैं, और उनको हम एक्सेल फाइल के अंदर शो कराएंगे सेपरेट शीट में, ठीक है? तो वहाँ पे हमारा अपना पूरा लॉग्स बन जाएंगे कि हमने कब किस टाइम पे लिया है, बाय हुआ है या सेल हुआ है, स्क्रिप्ट कौन सी थी, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। फिर इसके बाद अपना ना जो लूप है, जो हमें मेन ट्रेडिंग लॉजिक को चलाना है ना, तो इसके लिए हमें लूप रन कराना पड़ेगा, तो वो हम मेन ट्रेडिंग लॉजिक में लूप चलाएंगे, और इसके अंदर ही हम मार्केट टाइम भी दे सकते हैं कि हमारा ये लूप कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। इसका भी मैंने कोड अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। तो मेन मोटा मोटा सारा कुछ आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा बना हुआ। इसमें सिर्फ आपको जो क्रिएट करना है वो मेन ट्रेडिंग लॉजिक को करना है। इसको इसको आप अगर क्रिएट करेंगे तो ये पूरा आपका पाइथन एल्गो बन जाएगा, और एक आपको लॉगिन की फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? तो ये सिर्फ फ्लैट रेट के लिए है। अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि कोटेक के साथ या ज़ीरोधा के साथ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दें, मैं उसके लिए भी कोड्स निकाल दूंगा, ठीक है? तो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मेरी वेबसाइट पे कहाँ पे क्या-क्या है। फ्रेंड, ये जैसे कि हमारी वेबसाइट है कोड एंड कैपिटल की .in, ठीक है? ये आप ऐसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे फ्री पाइथन कोड्स में आप जाएँ, तो यहाँ पे आपको सारे मैंने जो कोड्स अभी तक जो समझाए हैं, जो जनरेट किए हैं, वो सारे मैंने कोड डाले। जैसे टेलीग्राम बोट का है कोड, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद सेशन टोकन जो हमारा लॉगिन होने के बाद में जो स्टार्ट करेंगे सेशन टोकन, उसका कोड है, ठीक है? फिर ये हिस्टोरिकल इंटरडे डाटा को कैसे आप लेके आना है, उसका कोड है, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ 4 डेज़ बैक से दिया है। ऐसा क्यों किया?
ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करोगे और मान लो वो डे हमारा मंडे रहता है, ठीक है, मंडे से पहले सैटरडे एंड संडे का ऑफ रहता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ वन डे दिया या यस्टरडे दिया तो वो संडे का डाटा नहीं लेगा, वही संडे को ट्रेड नहीं हुआ और सैटरडे भी ऑफ था और मान लो फ्राइडे को भी किसी दिन आपका वहाँ ऑफ रहा मार्केट, तो वो डाटा फिर यहाँ पे लेगा नहीं। तो इसलिए फोर एक सेफ उसके लिए डाला हुआ है कि 4 डेज का बैक डाटा ले ले, ठीक है। तो 4 डेज के अंदर आप अगर 3 दिन की छुट्टी भी निकाल देंगे तभी वो वन डे का डाटा एटलीस्ट ले लेगा पीछे का। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 4 डेज किया हुआ है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ बाय सेल का ट्रिगर कोड है, आप बाय लेंगे तो ये है इसका फंक्शन और सेल लेंगे तो ये फंक्शन है उसका। और ये मार्केट टाइमिंग दी हुई है, यहाँ लूप चलाया हुआ है, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे बताया था आपको। और ये आपका यहाँ पे ये माई एल्गो है, ये आपका मेन जो लॉजिक फंक्शन रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरी सारी वीडियोस को देख लें। अगर एक बार से समझ नहीं आती तो उसको दोबारा देखें और प्लीज़ स्किप ना करें। आप उसको उसका जो स्पीड है उसको थोड़ा वो कर सकते हो इंक्रीज, लेकिन प्लीज़ उसको शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ तक इतना ही था और बाकी का यहाँ आप शॉप पे जाओगे तो यहाँ पे ये जो है ये पाइथन के लिए एल्गो के लिए है आपका। और ये एक हमने एक बुक यहाँ पे निकाली है। अगर आप ई बुक लेना चाहते हो पाइथन की एल्गोरिथम की तो यहाँ से आप ले सकते हो। और बाकी का इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट आएगा, इस ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करना तो ये यहाँ पे आपको ले जाएगा। यहाँ व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ प्लस ये जीएसटी। यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है चेकआउट पे और यहाँ अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी डिटेल्स ऐसे डाल देता हूँ और यहाँ पर जो है दो ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे पेमेंट का, लेकिन ये जो ये वाला ऑप्शन है ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज अभी रह गई हैं तो इसको मैं पूरा कर लूँगा। बाकी का ये वाला ऑप्शन आपका काम कर रहा है तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। यहाँ पे इस तरह का आपको बारकोड देगा, आप इस पे जाके अपना पेमेंट कर सकते हैं और ये वेटिंग टाइम करने के बाद में इसको आगे प्रोसीड करें। जब आप अपना पेमेंट कर दें तो उसका एक स्क्रीनशॉट या ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह नोट कर लें जो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे और वहाँ व्हाट्सएप पे ही आपको आपका कोड मिल जाएगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9639746009, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो चुका है, मैं प्रोसीड पे जा रहा हूँ। ये मेरा ऑर्डर आईडी नंबर है, ये ऑर्डर आईडी नंबर भी आप हमें वो कराएं प्रोवाइड ताकि हम कंफर्म कर सकें आपका। और इसके ऊपर आगे जाके कि यहाँ चेकआउट हो चुका है मेरा पेमेंट, आपने यहाँ पे कर चुके होंगे और जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ ये पूरा मैसेज आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको इसका बिल आपको आपके मेल आईडी पे मिल जाएगा, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस है आपको लेने का इसका। तो अपनी वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे भी आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं आगे की वीडियो में जहाँ हम देखेंगे कि कैसे अपने अब एल्गो को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे आने वाली वीडियोस में 2 वीडियोस आएंगी। सबसे पहले तो मैं इसमें इंडिकेटर्स बताऊंगा कुछ, ठीक है, और उसके कोड में अपने फ्री पाइथन कोर्स में उसको डाल दूंगा और उसके बाद हम चलेंगे कैसे हम एल्गो को जनरेट करते हैं। थैंक यू।